एस टी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार माननीय श्री रमेश समीर फोरम जे आमचे मध्ये असतात त्यांचे ह्या वेळार आमी स्वागत करता. त्याचबरोबर आमचे गोवा प्रदेशाचे अध्यक्ष आमचे सदानंद भाई तनावडे आमचे मध्ये असतात. त्याचबरोबर आमचे एस टी मोर्चाचे राष्ट्रीय सचिव आणि एस टी कमिशनर रमेश तवडकर, आदले आमदार आणि नॅशनल काउन्सिलाचे मेंबर गणेश भाऊ आमचे मध्ये असतात. सगळ्यांकडे एक विनंती असा की आपलो परिचय जर दिलो तर 여기 맞아 가 옛날 방 सगळं बसताना तुमच्या घरावर बसवलं एमएलए पांडुरंग मटकर तुमच्या घरा येवपाचे तुमगेर येवपाचो असले केन्ना या नो ते तुमगेर येवपाचे आसले तूं आज सांचे या सांचे ठरयलें तुजे कडेन येवपाक पांडुरंग मटकर 4 टाइम्स एमएलए 4 वर्ष मंत्री आयज तशें जर आयज हें करीत जाल्यार आमचो आयज मोठो दीस म्हणटा. कारण आमचे जे मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसात ते पार्लमेंटरी कमिटीची तेंची मिटींग आसा, त्या निमतान ते आयज आमकां मेळ्ळे आसात. आमी तेची एक संदी घेवन आमचे जे दोन्ही जिल्हे आसात ते दोन्ही जिल्ह्याचे अध्यक्ष आमी हांगा नियुक्ती करता. तेजे पयलीं आमचे मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पयली फावट गोंयांत येतात म्हणून तेंचो एक ल्हानसो सन्मान करप म्हणून ठरयिल्लो. हांव आमच्या अध्यक्षा लागीं मागता आमच्या प्रदेशाचे की तांचो एक ल्हान श्रीफळ आनी एक शॉ दिवन तांचो सन्मान करप. फर्स्ट टाइम गोवा सर 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 पहिली सुवातेर आमचे जे दक्षिण गोंयचे भारतीय जनता पार्टी एस टी मोर्चा अध्यक्ष म्हणून जे आमी जबाबदारी दितात ते आसात रिवण केवणा हांगा रावतात आनी बाय सांगे मतदारसंघाचे आनी बाय प्रोफेशन ते आदवोगाद आसात, प्रॅक्टीसय करतात. अशे आमचे मदीं आसात एडवोकेट आनंद गांवकर, हांकां आमी दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष म्हणून आज नियुक्त करता भारतीय जनता पार्टी एस टी मोर्चा दक्षिण गोंयचे. मागता आनी तांचे मुखार येवचे. नहीं आप इधर
बरोबर उत्तर गोंयान नॉर्थ गोवा आसा ते अध्यक्ष म्हणून आमी जे जी नियुक्ती केली आसा ते प्रोफेसर दीपक करमळकर सर आमचे मध्ये आसात. मागता की तेणे मुखार येवचे. इतना बड़ा सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष एक फोटो पहिले एक फोटो एक फोटो मध्ये या, मध्ये या. देव बरें करूं. आनीक अभिनंदन दोगांय अध्यक्षांचे. येणाऱ्या काळान ज्यो दोन्ही समिती आसात त्यो बी अशीच आमी प्रेसा मुखार सगळे डिक्लेअर करतले. ह्या वेळाचेर हांव मागता आमचे गोवा प्रदेशाचे अध्यक्ष आसात ह्या वेळार आपलो उलोवप. आज उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा या दोन्ही जिल्ह्यांच्या आमचे अध्यक्ष हांची नियुक्तीच्या कार्यक्रमाक हांगा आमचे बरोबर उपस्थित आमचे ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टीचे एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार समीर ओरान, जे पयलीं भारतीय जनता पार्टीचे ऑल इंडिया व्हायस प्रेसिडेंटूय आशिल्ले, तशेंच आमचे गोंय प्रदेशाचे एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष प्रभाकर, ऑल इंडियाचे एसटी मोर्चाचे सेक्रेटरी रमेश तवडकर, आमचे आदले आमदार आणि भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल काउन्सिल मेंबर गणेशबाब गांवकार, आमचे कुंभारजुवा मतदारसंघाचे आमचे आमदार आणि आदले मंत्री पांडुरंग मडकयकर, आदले आमदार सुभाष फळदेसाय आणि तुम्ही सगळे ह्या एसटी मोर्चाचे सगळे पदाधिकारी आणि आमच्या दोन्ही जिल्ह्यांचे, आमच्या साउथ गोवा जिल्ह्याचे ॲडव्होकेट आनंद गांवकार आणि उत्तर गोवा जिल्ह्याचे प्रोफेसर दीपक करमळकर, हांव तुमकां हार्दिक शुभेच्छा दिता. आणि तुमच्या दोगांयचे, कारण आमचे एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष बऱ्या तरेन काम प्रभाकर करतात. आता दोन देवळाचेर आमी उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशें ज्या वेळार म्हणटात त्या वेळाचेर तुमी त्याच नेटान जर त्या भागातली जबाबदारी घेतली आणि डिस्ट्रिक्ट वायज, कारण आमकां बेगीनच्या बेगीन सगळ्यो समित्यो ज्यो आसात त्यो पूर्ण करपाच्यो आसा. आमचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून रमेश तवडकर हांचे मार्गदर्शनय आसतलेच आणि ताका लागून तुमी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवचो पडटलो. आमच्या मंडळ वायज आमकां ज्यो वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर समिती करपाक जाय त्या समिती आमकां पूर्ण करपाक जाय. कारण आमचे गोंयभर एसटी मोर्चा सगळे 12 मतदारसंघा भितर आमचे बऱ्या तरेचे इन्फ्लुएन्शियल आमचे आसात, पूण आनी कांय मतदारसंघ जे आसात त्या मतदारसंघा भितर किमान मिनिमम पर्सेंटेज ही आमचे एसटी बांधव थंय रावतात. ताका लागून आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा मतदारसंघाचे अध्यक्षा, पण तुमची जबाबदारी दोन्ही मंडळाचे डिस्ट्रिक्टाचे जे अध्यक्ष आसात तांच्यांनी जर सगळ्या मतदारसंघा भितर हो प्रयोग केलो. आमी म्हणिल्लें आसा की एखाद्या मतदारसंघा भितर लिमिटेड घरां आसत, पूण आमी निदान एक मतदारसंघाचो अध्यक्ष आनी जनरल सेक्रेटरी इतली तरी एक संख्या आहे ही जर आमी करपाक शकले जाल्यार बरें जातलें. मॅक्झिमम घरा पर्यंत, मॅक्झिमम मतदारसंघा पर्यंत आमी हें काम करपाक फुडें वचपाक शकतले. आमचे रमेश बाब तवडकर आसात, हे एसटी कमिशनचे अध्यक्ष जाल्ले, त्यामुळे मॅक्झिमम जे कितें बेनिफीट आसत, जे कितें स्किमी आसत, जे कितें करपाक जाय ते पूर्णपणे ते करपाक पूर्णपणे सहकार्य करतले. कारण बेजिकली रमेश तसो आमचो एसटीच्याच हातूंतल्यान वेगवेगळी आंदोलन आसत, वेगवेगळे हे काम करत करत फुडें आयलो आसा. गणेश भाऊचें मार्गदर्शन आसतलें, पण त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी हे मातशें नेटान काम करूं जाय. आमकां एक आमी पळयतात की निवडणूक, आमी फायनली राजकीय कार्यकर्ते असल्या कारणान आमी हे सगळें केलें नंतर आमकां 6 म्हयन्याचे निवडणुकेक वचपाक जाय. आनी जानेवारी फेब्रुवारी ह्या म्हयन्यान ह्या 2 म्हयन्यान केन्ना तरी निवडणूक जातली. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आतांच म्हजे कडेन उलयताले, ते परतूय येतले. तेंचें म्हणणें आसा की हांगा एक व्हडलो मेळावो जो आसा आमी एसटी भागा भितर करपाक जाय अशें तेंचें म्हणणें आसा. राष्ट्रीय अध्यक्ष हे तशे यंग आसात आनी तांकां एक काम करपाची उमेद आसा. आतां सुद्दां ते पार्लिमेंटरी बोर्डाच्या कमिटीच्या मिटिंगेक आयल्या, तरी पण तेंच्यांनी वेळ कालूय म्हाका दिसता येवन गेल्या ते.
आणि आज त्यांनी परत वेळ काढलो, कारण आम्ही बेसिकली पार्टीचे कार्यकर्ते, आम्ही वेगवेगळी पोझिशन असते, ते राष्ट्रीय अध्यक्ष असते, ते राज्यसभेचे खासदार असतात, पण हे सगळे असून सुद्धा ते जे वेळाचेर त्या पार्लिमेंटरी बोर्डाच्या कमिटीच्या मिटिंगेक गोंयांत येतात, तेतून तेंच्यांनी तांकां सांगलें की आज आपल्याक पूर्ण दिसभर पार्टीच्या कामा निमित्तान काडपाक जाय, कारण आमी पार्टी अशी प्रिफरन्स सदांच दितात, आनी ताका लागून तेंच्यांनी ठरलें की तुमचे बरोबर इंटरॅक्ट जावप, तुमचे कडेन उलोवप, आनी म्हणून आमी काल बसूनय ठरयलें की आमी दोन्ही ह्या निमित्तान, कारण एक फर्स्ट टायम, कारण एक आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हांगा येतात आनी त्यांच्या उपस्थितीन आमच्या जिल्ह्यात गोंय हे धाकटें आमचें, आनी ह्या दोन्ही जिल्ह्यांची आज आमी दोन्ही अध्यक्ष आमी डिक्लेअर करतात. त्यामुळे येणाऱ्या दिसांनी बेगीनच्या बेगीन आमी हे जे आमचे बाकीची समिती जी आसा ती आमकां डिक्लेअर करपाक जाय. भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी ठरयल्लें आसा की आमी सगळ्या लोक आसात, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी आसात. तुमी पळयता आसतले आमी 2 दिसां पयलीं कल्चरल सेल हांगा डिक्लेअर केलें. आमी कांय दिसांनी एडवोकेट सेल, म्हणजे अशें कोण उरूं जायना की जेंकां आमी पार्टीक जोडूंक शकना. प्रत्येकाक आमकां पार्टी घडून जोडपाक जाय. आमी ठरयल्लें आसा की गोंयभर आमी दौरे सुरू केल्यात. हांवें स्वता 4 मतदारसंघा भितर फिरलो, केपें फिरतना म्हजे बरोबर आमचे प्रभाकरूय बरोबर आशिल्ले. पण ज्या तरेचें समर्थन लोकांचें मेळटा, कारण कशें जाता की बऱ्याचदा आमी पब्लीक परसेप्शनाचेर वता, लोक कितें उलयता, पण तेच्या पेक्षा आमी प्रत्यक्ष जेन्ना त्या लोकां मदीं वयतात, लोकांक मेळटात, त्या वेळाचेर जे एक्सेप्टन्स ज्या तरेन आमकां, म्हणजे आमचे जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकेक आमी पळयलें, लोक पब्लीक उलयताले, पब्लीक आमच्या अगेन्स्ट उलयताले, पण आमी प्रत्यक्ष आमकां कॉन्फिडन्स आसलो की आमी जिखतले म्हणून. म्युन्सिपालिटी लोकांनी तशेंच वेगवेगळ्या राजकीय पार्टी हांच्यांनी वेगवेगळें वातावरण गडूळ करपाचो प्रयत्न केलो, पण लोकांचेर परिणाम जावना. कारण हें कित्याक जावंक शकलें ना, तर भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हो सदरीत लोकां मदीं आसा. आतांच आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हजे कडेन उलयताले, ते म्हणटात की गोंया भितर ड्युरींग पॅन्डेमीक सिच्युएशन सेवा ही संघटन ह्या माध्यमांतल्यान नंबर 1 आनी त्या नंतर सेवा ही संघटन 2 अभियान 2 ह्याच्या भितर आमी बऱ्या तरेन पार्टीन आमच्या काम केलें. आनी खास करून आमचे बरोबर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बरोबर आमी वर्च्युअली बऱ्याचदा मिटींग केलें. आनी त्या हातूंतल्यान सुद्दां आमी ठरयलें की एसटी बांदवा भितर सुद्दां आमी हो विशय फुडें वचूं जाय. आमच्या ज्या वेळार ते लक्षांत आयलें की बरेचशे आमचे एसटी बांदव हे वॅक्सिनेशन घेवपाक फुडें येना, टेस्टिंग करपाक फुडें येना. रमेश आसत, प्रभाकर आसत, आमी गणेशा बरोबर उलयले. आमचे एसटी जे लिडर आसात आमचे गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे, ह्या लोकां बरोबर आमी उलयतकच आमच्या लक्षांत आयलें. त्यामुळे आमी तेचेर कितें करपाक जाय हाचेर विचार सुद्दां आमच्या एसटी मोर्चान केलो. आनी आमच्या एसटी मोर्चान ठरलें की आमी तें करपाक जाय, करून घेवपाक जाय, आनी तेकाय तें आमकां यश लाभिल्लें आसा. कारण खऱ्या अर्थान आज बाकी कोणी उलय, पण एसटीच्या संदर्भात रिजर्वेशनचो विशय, बाकीचे जे गोष्टी आसा ते सदतीत भारतीय जनता पार्टीनच फुडें व्हेल्ले आसा. आनी तेका लागून आमचे लिडर जे आसात, आमचे पार्टीचे जे एसटीचे आमचे लिडर तुमी सगळे आसात, आमचो इंट्रस्ट आसता की आमी राजकारण करता आसतना आमी त्या समाजाचोय बरें, तेंचेय बरें चिंतपाक जाय, अशा तरेचे विशय सदतीत भारतीय जनता पार्टीन केल्ले आसा. तेका लागून आज हांव आजच्या दोनूय आमचे जे अध्यक्ष, एक बरी गोश्ट आसा, एक आमचो प्रोफेसर आसा आनी दुसरो बाय एडवोकेट, बाय प्रोफेशन आमचो एडवोकेट आसा. खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन अशा तरेचे मनीस जे आसात ते मेळपाक खूब डिफिकल्ट आसा. आनी कोणाक तरी आमी हाडलो आनी बसयलो अशेंय ना. जाका काम करपाची तळमळ आसा अशा तरेचे लिडर आज भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा. आनी तेका लागून आमी हें सगळे लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. आनी म्हाका जाय की आमच्या पार्टीचे प्रत्येक मतदारसंघा भितर आमी मॅक्झिमम, म्हाका दिसता आमी जर ठरयलें जाल्यार आमी मोर दॅन 25 ते 27 मतदारसंघा भितर आमी आमच्यो समिती करपाक शकता. इतलें एसटी पॉप्युलेशन आमचे त्या भागा भितर आसा. तेका लागून आमी सगळ्यांनी आमी, कारण अध्यक्ष जरी दोगूय आसत, एडवोकेट आमचो आनंद गांवकार आसत किंवा प्रोफेसर दीपक आसत, तांकां सगळ्यांक साथ जी आसा ती तुमी दिवची. कारण तुमी सगळे पार्टीचे ऑफिस बेरर आसात स्टेटीचे, त्यामुळे तुमची जबाबदारी आसतली. ज्या भागाचेर रमेशाचें मार्गदर्शन जाय डेफिनेटली मेळटलें, गणेश भाऊ जाय डेफिनेटली मेळटलें, आमचे आमदार मडकयकर आसात, ह्या सगळ्यांचें समर्थन मेळटलें आमकां. पण आमी सगळ्यांनी हे मातसो इनिशिएटीव घेवं जाय. आनी प्रत्येकान जर वर्क डिविजन जर करून घेतलें, कारण प्रभाकराक सांगिल्ली गोश्ट प्रभाकर करता, कारण प्रभाकर बाळ्ळी रावता, त्यामुळे प्रभाकरान प्रत्येक वेळा येवन वचून तो आमचो कुंभार जो आहे तो ही अपेक्षा जावंक शकना. त्यामुळे आमी डिवायड करचें पडटलें आमच्या भितरलें काम. आमी त्या तालुक्या भितर जर डिवायड केलें आनी आमी त्या तालुक्याक जर समजा भागोवन दिलें की ही जबाबदारी ह्या मतदारसंघाची समिती करपाची तुजी जबाबदारी, हें जर आमी केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी पूर्ण करपाक शकतले. तितली मदत पार्टी म्हणून तुमकां जाय,
पूर्णपणे आम्ही पार्टी म्हणून तुमचे बरोबर रावतले. आमचे पार्टीचे ST आमचे बांधव आमचे लिडर जे असतात ते पूर्णपणे तुमकां ताकद लायतले. ज्या भागात रमेशान येऊ जाय डेफिनेटली रमेश येतलो, गणेश भाऊन येऊ जाय गणेश भाऊ येतलो, प्रभाकरान ज्या भागात इतले आसूं न्ही कारण तो व्यवसाय सोडून सुद्धा येवपाची तेजी तयारी आसा. आनी ताका लागून तुमचें तितलें समर्थन आमकां मेळचें पडटलें. तुमी दितले अशी आशा बाळगता. परत आमचे दोगूय आमचे उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे अध्यक्षांक शुभेच्छा दिता. आणि मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज समीर वर्मा जी आए, मैं भी आपकी सबकी तरफ से उनको भी शुभेच्छा देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. आणि मुझे भाषण हांगाच सोंपयता. मैं हमारे समीर वर्मा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता को संबोधित करें. गोवा प्रदेश से के प्रदेश कार्यालय में आज अल्प अवधि की सूचना में मेरा यहाँ आना हुआ है और अच्छा संयोग कि अपने प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ मौजूद है. इस बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सदानंद तनवड़े जी, हमारी इस बैठक में उपस्थित आदरणीय गणेश जी, हमारे ST मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय नवेश तवड़कर जी, हमारे इस प्रदेश के BJP ST मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान प्रभाकर गांवकर जी, हमारे लगातार कई टेन्योर से MLA रहे और पूर्व में मंत्री भी रहे, ऐसे श्रीमान पांडुरंग जी, और आज जो है ST मोर्चा के लिए साउथ गोवा नॉर्थ गोवा दोनों जिला के जिलाध्यक्ष का अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के गवाह में साक्षी में जो घोषणा हुई है, ऐसे श्रीमान आनंद जी और श्रीमान प्रोफेसर दीपक जी और यहाँ उपस्थित सभागार में हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ समर्पित कार्यकर्ता भाइयों बहन, और इस बैठक में छायाकार मित्रों, निश्चित रूप से अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने ST मोर्चा की अपनी जो जवाबदारी है, उनकी अपनी भूमिका जो भी होना चाहिए, इस विषय पर अभी हम सबों को बताए हैं. सबसे पहले तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि पिछले दिनों पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जिस प्रकार से जो पैंडेमिक सिचुएशन था, अभी भी है, लेकिन उस समय जो है फेज 2 का जिस प्रकार से जो प्रभाव पूरे देश में था, उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया. उन्होंने हमें कुछ कार्य दिए, सेवा ही संगठन का. उस काम में हम पूरे देश भर के सभी प्रदेश के साथ वर्चुअली हम मीटिंग करके हमारे ST मोर्चा के कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में कैसे सावधानी रह करके सेवा करें, सुरक्षित रह करके वो सुरक्षा प्रदान करें, इस दृष्टि से हम लोगों ने वर्चुअली योजना करने का प्रयास किया था. उस समय यहाँ गोवा प्रदेश में भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे ST मोर्चा को पूरा योजना दिया, इनको सहयोग किया और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण
पार्टी के साथ मिलकर के हमारे एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी सेवा ही संगठन कार्य को ठीक ढंग से संपन्न कराने का काम किया। निश्चित रूप से अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि केवल गोवा की बात नहीं है, पूरे देश भर में पेंडेमिक आवर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो वैक्सीनेशन पर बल दिया, पूरे मेडिकल इक्विपमेंट पर उन्होंने काम किया, लेकिन वैक्सीनेशन कैसे जितना जल्दी सारे लोगों को हो जाए, जिससे कि हम ऐसे जो संकट के काल से हम थोड़ा सा ऊपर उठ सकते हैं, उबर सकते हैं, कोरोना से हमारा बचाव हो सकता है। इस दृष्टि से उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए जो है ड्राइव चलाना शुरू किया। तो उसमें देश भर के ट्राइबल क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में हमारे लोग थोड़ा वैक्सीन लेने से मतलब कतरा रहे हैं। यानी इसमें केवल उनकी अपनी मन की उपज नहीं, लेकिन कुछ देश में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से षड्यंत्रकारी गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से जो रचनात्मक काम कर रहे हैं, इनको नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्रकारी लोग जो है जनजातीय क्षेत्रों में कुछ गलत प्रकार का प्रचार करने लगा, भ्रमित करने लगा, जिससे जो हमारे लोग जो है उसको टीका लेने से मना करने लगे। कई विदेश भर में कई प्रकार की घटना है, मैं घटना पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे जो है संवेदनशील समय में पार्टी पूरा सभी मोर्चाओं के साथ और यहाँ गोवा में हमारे एसटी मोर्चा को जिस प्रकार से जो सहयोग किया है, इनको मार्गदर्शन किया है, और यहाँ भी मैंने लगातार संपर्क में रहा था, अपने माननीय रमेश जी से, प्रभाकर जी से संपर्क में रहता था कि हमारे जनजातीय क्षेत्रों में किस प्रकार से जो है इसका प्रभाव है, उसको रोकने के लिए क्या हो रहा है, जो हम प्रदेश स्तर से जो योजना बनी उस योजना के साथ हम कैसे चल रहे हैं, मैं लगातार मॉनिटरिंग करता रहता था। उस समय इन लोगों ने भी करने का पूरा प्रयास किया और थोड़ा समझाने का भी प्रयास किया, और कहीं कहीं वैक्सीनेशन के लिए जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी छोटा छोटा होता रहा, जिससे कि देश भर में हुआ, यहाँ भी अच्छा हुआ। इसके लिए मैं पुनः आपको आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से इस प्रदेश के अंदर आगामी फरवरी के आसपास विधानसभा चुनाव संपन्न होना है। अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी और यहाँ के प्रदेश के राष्ट्रीय प्रभारीगण भी और वरिष्ठ यहाँ के प्रदेश के नेतृत्व और सरकार हमारी है, तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार यहाँ पर योजना कर रहे हैं। पिछले दिनों लगातार 5 वर्षों से यहाँ के जनता के हित के लिए विकास की योजनाएं निश्चित रूप से किए हैं, और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एकदम रचनात्मक तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने अपना नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ, वो देश भर में जो काम कर रहे हैं, तो ये गोवा के अंदर भी उन्होंने ऐसे सारे चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट की ओर अगर जाकर के थोड़ा सा देखते हैं, तो हमारी सरकार के पहले किस प्रकार से वहां की स्थिति और परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को भी हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर संभालते के साथ वहां बहुत तरह के वहां की जो आकांक्षाएं थी, वहां जो योजनाएं होनी चाहिए थी, उन सारे चीजों को वहां समाधान करने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से गोवा भी, चूंकि देश आजाद हुआ 47 में, तो यहाँ आजादी मिली 61 में, तो थोड़ा पीछे जरूर था। लेकिन यहाँ क्या है कि पिछले दिनों में ऐसे लोगों की सरकार थी, वो केवल और केवल राज्य के जनता को उस समय तात्कालिक रूप से किस प्रकार से वोट बैंक का प्रलोभन देकर के केवल वोट के लिए उपयोग करे, इस प्रकार से काम करने का काम किया था। लेकिन आप सभी कार्यकर्ताओं और गोवा की जनता ने
जिस प्रकार से इन सारे बातों को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार स्थापित हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे गोवा में जो काम किया और आप लोगों ने जो काम किए, जिसके कारण पिछले कई समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की शासन यहाँ पर रही है और तब से लगातार आप सब लोग प्रयास करते रहे हैं। लेकिन इस बार जो है विशेष रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं को लगने की जरूरत है। चूंकि क्या है कि सरकार रहती है तो स्वाभाविक रूप से छोटे मोटे विषयों को लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का एक विषय कहीं ना कहीं उभर करके आता है। हम सब कार्यकर्ता पूर्ण मनोयोग के साथ में काम करते हैं, लगे रहते हैं, इसलिए हमको नहीं पता चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ कुछ छोटे छोटे विषयों को, बातों को लेकर के थोड़ा सा ये रहता है। तो उन सारे चीजों को किस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ सभी लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें से खास करके जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा योजनाएं चल रही है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का इतना ध्यान है कि ये पहली बार आजाद भारत में पहली बार देश के जो मंत्रिमंडल है उसमें 8 आदिवासी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। ये सामान्य विषय नहीं है, इसलिए कि देश भर के जनजातीय समुदाय के लोग भी समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके विकास के रास्ते अपनी उन्नति, समृद्धि, प्रगति की ओर बढ़े, इस भाव के साथ इतना प्रयत्न किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। यह बात को भी हम नीचे स्तर तक कैसे हमारे लोगों को हम बता सकते हैं। और जो है एसटी मोर्चा इस काम को पूरे योजना के साथ करेगी तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम जो है केंद्र में जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से जिस प्रकार से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है स्कूल बनाने का काम हो रहा है, यहाँ जो है इस बार आप सबों ने देखा होगा कि पिछले 6 जुलाई को जिस प्रकार से जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को किस प्रकार से वनाधिकार के माध्यम से सामुदायिक वनाधिकार के अंतर्गत हम कैसे यहाँ के जो वन ग्राम समिति को जोड़ करके वहाँ के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कैसे वहाँ जो है हम उन लोगों को समिति के माध्यम से अपने जो वनोत्पाद को प्रोसेसिंग करेगा, प्रबंधन करेगा, उनका संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा। इस दृष्टि से भारत सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के दोनों के साथ में ज्वाइंट जो है रेगुलेशन ला करके जो सरलीकरण करने का काम किया है, इस बात को भी हमें बताने की जरूरत है। लगभग हमको लगता है कि यहाँ हमारे कोंकण क्षेत्र में और यहाँ जहाँ ट्राइबल रहते हैं वहाँ काजू का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है और ये बहुत महंगा चीज है। लेकिन पिछले दिनों में व्यापारी लोग जैसे तैसे करके या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो निगम के माध्यम से इसको जैसे तैसे कलेक्ट करके हमारे लोगों को ठीक से उसको पैसा मिलता था अथवा नहीं मिलता था, लेकिन ऐसे सारे प्रबंधन से उनका ठीक ढंग से जो है मार्केटिंग की भी व्यवस्था होगी, ठीक ढंग से उनको मूल्य भी मिलने लगेगा और वो निश्चित रूप से जो है आगे बढ़ेगा। ऐसा भारत सरकार के माध्यम से जो है सारी चीजों का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसे बातों को हमें बताने की जरूरत है। और आज जिस प्रकार से पिछले दिनों में जो सरकारें थी किस प्रकार से जो ठगते हुए आया, ये आज लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, इसलिए अब ठगाएंगे नहीं, लेकिन हमको जो है ठीक ढंग से अपनी बातों को बताना है। यहाँ का सरकार का अचीवमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार की जो अचीवमेंट होगी, इन सारे चीजों को बताना है। तब क्या है कि ऐसे सारे काम को करने के लिए हमें क्या करना है, हम जो अपनी संगठनात्मक संरचना है, जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें ठीक ढंग से बनाना पड़ेगा। हमारा प्रदेश की जो टीम ठीक ढंग से गठित हो जाए, हमारा जिला जो आज अध्यक्ष का घोषणा हुआ है, जिला की कमेटी ठीक ढंग से गठित हो जाए, हमारा यहाँ मंडल होंगे, मंडल की कमेटी ठीक से गठन हो जाए, और साथ में यहाँ विधानसभा है, कि विधानसभा में भी हमें चिन्हित करना होगा कि कितने विधानसभा में ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, वहां पर हम किस प्रकार से योजना करें, हमें जो है उसको चिन्हित करना होगा कि कितने विधानसभा में है। उस विधानसभा में भी इलेक्शन ओरिएंटेड हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, उस प्रकार से टीम बनानी पड़ेगी, हमको विषय रखने होंगे, सबके विषय के प्रमुख बनाने होंगे,
ताकि उस विषय को उस विधानसभा के अंदर में वैसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जगह जगह पर कार्यक्रम जो तय करने के बाद में वहां इन बातों को ठीक ढंग से हमारे गांव में रहने वाले, खेड़ा में रहने वाले लोगों को स्पष्ट रूप से हमें बताना होगा, क्योंकि आज तक लोगों ने स्पष्ट रूप से किसी भी बात को बताने का काम नहीं किया है, जिसके कारण वहां के लोग थोड़ा साधारण होते हैं, भोले होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो लोग इसलिए मान जाते थे। लेकिन आज जो है बहुत सारे षड्यंत्रकारी लोग हैं, झूठे लोग हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी झूठ बात को बार बार बोलता है और खुद अपने झूठ साबित हो भी जाता है, फिर भी उस बात को जो है मनवाने के लिए जो है बार बार बोला जाता है। तो ऐसे बातों से हमारे लोग बचे, इसलिए हमें सही बातों को बताने के लिए हमें वहां तक पहुंचना जरूरी है। हमारा जो मंडल समिति बन जाती है, बूथ के अंदर भी हमें जाने की जरूरत है। बूथ हमें कैसे चिन्हित करना चाहिए? हम जो है 100 मतदाता जिस किसी बूथ में ट्राइबल 100 से ज्यादा है तो उसको हम ट्राइबल बूथ का सूची हमें प्रदेश के अंदर योजना बना करके वहां एक लिस्टिंग कर लेना चाहिए। अभी समय है चुनाव आने में, इसलिए मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लेना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से चिन्हित कर देते हैं कि पूरे गोवा के अंदर में कितना 40 विधानसभा में अगर हमारा 10-12 विधानसभा में इस प्रकार से जो मुझे लगता है कि जनजातियों का अपना कुछ न कुछ है, तो ऐसे लोगों को हम जो है वैसे बूथों को चिन्हित यदि हम कर लेते हैं और वहां पर एकदम पर्टिकुलर हमारे जनजातीय विषयों को लेकर के हमारे रमेश तवरकर जी भी यहाँ मिनिस्टर रहे, इन्होंने भी काम किया, अभी ट्राइबल कमीशन के भी चेयरमैन हैं, इन्होंने भी यहाँ के लोगों के कई प्रकार के समस्याओं के बारे में सरकार के साथ प्रस्ताव लेकर के काम कर रहे हैं। ऐसे सारे बातों को बता करके हम जो ये 100 से अधिक जिस बूथ में है वैसे बूथ में स्पेशल जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक टीम बना करके, जिस प्रकार से पार्टी का जो अपना बूथ कमेटी है, उस बूथ कमेटी हमारे एसटी के लोग भी और 5 लोग जुड़े और वहां पर वैसे बस्तियों में जिस प्रकार से पार्टी जो पन्ना प्रमुख बनाती है, बाकी चीजों का प्रमुख बनाता है, उस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र में कई प्रकार के जो लोकल जो पर्व त्योहार होते हैं उसके भी प्रमुख होंगे, उनके भी कोई ना कोई पुरोहित टाइप के होंगे। वैसे लोगों से भी इंडिविजुअली भी जा करके और ऐसे लोगों का कुछ छोटे छोटे सम्मेलन करके उनको यह बात को बताना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से देश भर के आदिवासी जनजातियों के लिए काम कर रही है। यह बात यहाँ के लोगों को भी जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और तभी जाकर के आपसे सीधा मोबाइलाइज होंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये काम हमें करने का जरूरत है, तब जाकर के हम जो लक्ष्य ले रहे हैं उस लक्ष्य को ठीक ढंग से हम पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से कई तरह की चीजें हम सब समय समय पर यहाँ पर बैठ करके योजना करते रहते हैं और इन सारे चीजों को हम कैसे यहाँ के कोंकण के लोगों को पूरी तरह से विश्वस्त करने के लिए आज मैं अपने प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी से मैं छोटी सी चर्चा की थी कि आप सब लोग इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार कर लेते हैं, हमारे 100 मतदाता के ऊपर वाले बूथ को हम चिन्हित कर लेते हैं, तो ऐसे सारे जगहों के लोगों को हम बुला करके एक अधिवेशन कर सकते हैं। यहाँ जो है हम इस अधिवेशन के साथ में राष्ट्रीय अधिवेशन को भी जोड़ लेंगे। देश भर के सभी प्रदेश के जनजाति यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक अधिवेशन होगा, कई प्रकार के विषय होंगे। भारत सरकार ने जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए जो काम कर रही है उसकी असम के लोग चर्चा करेंगे, मणिपुर के लोग चर्चा करेंगे, केरला के लोग चर्चा करेंगे, कर्नाटक के लोग चर्चा करेंगे, तेलंगाना और आंध्रा के लोग चर्चा करेंगे, कहा राजस्थान, गुजरात और लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर तक के लोग इस बात को अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग उस बात को सुनने के बाद में एकदम सीधा आपके पूरे बातों को वो अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे और समर्थन देने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक समय में हम कुछ ट्रेडिशनल ऐसा भी प्रोग्राम बना सकते हैं
मणिपुर का ड्रेस क्या है, गुजरात का ड्रेस क्या है, कर्नाटक का क्या है, तेलंगाना का क्या है, झारखंड का क्या है, उड़ीसा का क्या है। ऐसे कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से भी हम अपने जनजाति भाई को कि देश भर में हम जनजाति लोग किस प्रकार से वेशभूषा परंपराओं के साथ रहते हैं, लेकिन भी हम यहाँ पर आकर के पूरे अनेकता में भी एकता का स्वरूप दे करके है, ऐसा उनको महसूस लगने लगेगा। इस प्रकार से जो है कुछ इलेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम भी हमें करना होगा। और मैं तो ये बाद में बोलने का विषय है, लेकिन अभी ही मैं ये पहली बैठक में ही मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी आग्रह करता हूँ और मैं राष्ट्रीय स्तर से भी मैं चर्चा करूँगा कि मैं अनुभव बता रहा हूँ कि अभी बंगाल का चुनाव हुआ था, तो ये नॉर्थ बंगाल में पूरा का पूरा जनजातीय बहुल क्षेत्र है। वहाँ 17 विधानसभा ऐसे होते हैं, उसमें 5 विधानसभा तक पूरे के पूरे मतलब एसटी है, 6 विधानसभा, उसमें से 5 विधानसभा हम जीत गए और 17 में हम जो है 15 विधानसभा हम लोग जो है वहां पर पूरा जीत गए। उसमें जो है हम लोग एसटी मोर्चा का एक रथ का कार्यक्रम बनाए थे और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व ट्राइबल लीडर्स अपने फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जुएल उरांव जी, अर्जुन मुंडा जी, ऐसे जो सारे लीडर्स जो यहाँ पर 2 दिन 4 दिन समय दे करके रथ के साथ जनजाति क्षेत्रों में छोटे छोटे सभा करते हुए लगातार कई केंद्र बना करके आगे बढ़ते गए, तो सीधा सीधा सेंटिमेंट से जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया और वहां से हम सफलता प्राप्त किए थे। तो इसलिए यहाँ भी उस प्रकार से छोटे छोटे कई कार्यक्रम बन सकते हैं। तो वैसे कार्यक्रम करके हम इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन इस प्रदेश में पूरे मजबूती के साथ हम स्थापित करेंगे। यह हम मन में भाव लेकर के योजना करके प्रदेश की जो टीम है उनके योजना के साथ सहयोग करते हुए हम यहाँ पर इस काम को करेंगे। इसलिए यदि भी बीच में कई आगामी योजनाएं बनेगी, उस योजना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यही बात आप सबों के बीच में मैं यहाँ आग्रह पूर्वक कहने के लिए आया हूँ और निश्चित रूप से आप सब लोग सक्रिय हैं, पूरे मनोयोग के साथ काम करते हैं। इसीलिए तो पिछले दिनों से लगातार अपनी सरकार यहाँ पर स्थापित हो रही है। अपने जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जी भी पूरे डायनेमिक हैं, तो कैसे हम इनका हाथ मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का सरकार स्थापित करेंगे, यह संकल्प हम सभी लोग लेकर के योजना करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 2 जेडपी जिला पंचायत सुरेश केटेकर है ये जिला पंचायत और वो लाखों मर गए 4 बार किले 3 बार वो जेडपी इनके भाई है मरते पटन। देखिए क्या है, अभी हम बोलने में थोड़ा छूट गया। पूरे देश में जिस किसी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा सांसद हुआ है उसी की सरकार है। मतलब ट्राइबल कंस्टिट्यूंसी मतलब पार्लियामेंट्री सीट 47, लेकिन उसमें से हम 30 पार करते हैं तो हमारी सरकार बन जाती है। सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी वही था, इस समय भी दोनों टेन्योर में वही हुआ है। 30 से हम पार करते हैं, हमारी सरकार बन जाती है। उसी प्रकार से ट्राइबल जो डोमिनेटेड स्टेट है या ट्राइबल स्टेट पूर्ण रूप में 5th शेड्यूल स्टेट है, वहां भी चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे इधर साउथ में हो, चाहे इधर मध्य भारत की बात हो या हमारे झारखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात हो, ट्राइबल एमएलए अगर जितना परसेंटेज जितना वहां पर है उसके 50% पार करता है और हमारी सरकार उस स्टेट में बन जाती है। ये एकदम ये देखा हुआ है। इसलिए हमें यहाँ भी ऐसे स्टेटस तो उसकी रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन वैसे डोमिनेटेड जो एरिया है वहां पर जो चिन्हित हम कर रहे हैं विधानसभा, कितने विधानसभा में ये लोग रहते हैं, वहां से हम अच्छी संख्या में हम सफलता पाते हैं, तो सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने हमें